दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए तो शीश महल बनवा लिया था, लेकिन दिल्ली वालों को गुरबत में डालकर चले गए। समझने की जरूरत यह है कि उन्होंने दिल्ली वालों को कहा कि हम आपको ऐसा विकास देंगे कि जनता देखती रह जाएगी, लेकिन हुआ क्या? दर्शकों, दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने ठगा, वो भी सिर्फ अपनी बातों से, कह सकते हैं लफाजी की और भाषाई तस्करी करके दिल्ली वालों के वोट लेते रहे। समझने की जरूरत तो ये है कि हमने केजरीवाल को चमकती दिल्ली दी थी, लेकिन केजरीवाल ने हर जगह कूड़े के ढेर लगा दिए और अपने लिए शीश महल खड़ा कर लिया। दिल्ली वालों को पानी की लाइन में लगाकर अपने लिए शीश महल के भीतर महंगा वाटर प्यूरिफायर लगवाया। दर्शकों, दिल्ली की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को सबक सिखाया और कह दिया कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली का पीछा छोड़ दे। तो वहीं नई सरकार भी अब केजरीवाल की असलियत बाहर लाने के मूड में है। आखिर कब दिल्ली सरकार के मंत्री ने क्या ऐलान कर दिया जिसने केजरीवाल की नींदें हराम कर दी? चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, दरअसल दिल्ली में केजरीवाल के शीश महल को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक बार फिर केजरीवाल पर निशाना साधा। प्रवेश वर्मा ने कहा कि शीश महल विवाद की जांच शुरू की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में कितना सरकारी पैसा खर्च हुआ। 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले को बीजेपी शीश महल कहती है, जिसका इस्तेमाल केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने वाली बीजेपी ने केजरीवाल पर बंगले में शानदार सुविधाओं के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में 5 रुपए का पेन रखते हैं, लेकिन उनका शीश महल किसी दुबई में रहने वाले शेख की तरह है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सबकी झूठी कस्में खाई हैं। उन्होंने मार्केटिंग के लिए अपने माता पिता का इस्तेमाल किया। वो व्हील चेयर पर वोट दिलवाने लेकर गए। इसके अलावा प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि पिछली सरकार दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करती थी, लेकिन शराब का ठेका बनाकर रख दिया। मंदिर और स्कूल में बाहर भी शराब के ठेके खोले गए। उन्होंने शीश महल के बाहर भी ठेका खोल दिया। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बीजेपी सरकार दिल्ली को धर्मराज युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ बनाएगी। वहीं प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा है कि जहां हैदराबाद को आईटी हब, महाराष्ट्र को फाइनेंशियल हब और बेंगलुरु को स्टार्टअप हब के रूप में जाना जाता है, वहीं मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी के रूप में दिल्ली पहचानी जाती है। वो दिल्ली को कल्चरल और हेरिटेज सिटी बना सकते हैं। दर्शकों, सत्ता से बाहर होने के बाद केजरीवाल शीश महल पर घिरते जा रहे हैं। शीश महल को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने बताया कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जिस शीश महल बंगले में रहते थे, उसका 2 साल का बिल 41 लाख रुपए से ज्यादा था। आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक केजरीवाल के बंगले में 2 साल में 56,335 यूनिट की बिजली की खपत की गई, जिसका बिल 41,51,350 रुपए है। इस लिहाज से औसत निकालें तो हर दिन करीब 767 यूनिट बिजली की खपत हुई, जिसका मूल्य करीब 7500 रुपए है। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि केजरीवाल ने किस तरह से अपने सुख सुविधा के लिए जनता के पैसों को पानी की तरह बहाया। लेकिन अब जांच के बाद शीश महल को लेकर एक एक बात बाहर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें